फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस बाय एपीएस पर। मैं एपीएस आपका स्वागत करता हूं। आज मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं वर्ल्ड जीके का पार्ट थर्ड। इससे पहले मैं पार्ट फर्स्ट और सेकंड को डिस्कस कर चुका हूं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दे रखी है, वहाँ से जाकर आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर जो है ना 101 है, हड़प्पा संस्कृति का निम्नलिखित में से कौन सा शहर गुजरात में जो है ना स्थित है। तो निम्न में से जो कौन सा शहर है जो गुजरात में बसा हुआ है वो लोथल है। कौन सा है? लोथल। सेकंड क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है, सबसे पुराना जो वेद है वो कौन सा है। तो सबसे पुराना जो वेद है वो है आपका, यहाँ पे काफ़ी बार पूछा जाता है, ये जो अथर्ववेद है इसमें जो है ना आपके जो वेद पुराण होते हैं उनका जो अध्ययन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ऋग्वेद जो है ना सबसे पुराना वेद माना जाता है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी चुका है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 103, इसमें पूछा गया है आपसे, सिकंदर के हमले के साथ उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो है आपका, यहाँ पे वो है यहाँ पे मौर्य वंश। क्या हो सकता है? नंद वंश या कंडव्य वंश या फिर शुंग वंश। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नंद वंश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा था। तो इसकी जो स्थापना थी वो गुप्त काल की स्थापना का वंश था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो था 105, इसमें पूछा गया है आपसे, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करने वाला कौन था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कुतुब मीनार सबसे बड़ी मीनार है ना। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका इल्तुतमिश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106, कंदाम्बरी के रचयिता कौन है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। इसके हैं बाणभट्ट। क्या है? कौन है? बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, भारत का शेक्सपियर। ये आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? सूर्यदास को, कबीरदास को, कालिदास को या फिर तुलसीदास को। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 108, भंग भंग की घटना किस वर्ष घटित हुई थी। तो इसकी जो घटना है वो 1905 में घटित हुई थी। कब हुई थी? 1905 में। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है, आगे की क्वेश्चन दे रखे 109, इसमें पूछा गया है क्या कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। ये भी क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में एक बार। तो इनके जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 110, पृथ्वी अपने अक्ष के प्रति 1 डिग्री देशांतर कितने समय में घूमती है। तो जो पृथ्वी होती है वो 4 मिनट में घूमती है। कितने मिनट में? 4 मिनट। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 111 दे रखा है, विश्व में सबसे अधिक उर्वरक उत्पादन कहाँ पे होता है। तो उर्वरक जो उत्पादन होता है वो होता है भारत में। इसका सही आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो जो कपास की खेती होती है उसके लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। सरदार सरोवर बांध किससे संबंधित है। जो सरदार सरोवर बांध है वो नर्मदा नदी से संबंधित है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आ चुका है आपके जो है ना एग्जाम में ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 114, इसमें पूछा गया है आपसे, भारत में हीरे की खानें मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती हैं। तो भारत में जो है ना मुख्यतः ये पाई जाती हैं मध्य प्रदेश में। किस में पाई जाती हैं? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 115, भारत के सबसे उत्तरी भाग से होकर गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है। तो इसका जो अक्षांश बताना है, ये जो अक्षांश है 37 डिग्री 6 मिनट जो है ना नॉर्थ में है। क्वेश्चन नंबर 116 दे रखा है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारत की बड़ी झील कौन सी है। तो भारत की जो बड़ी झील है वो है आपकी चिल्का, और खारे पानी की भी ये झील सबसे बड़ी है। आपसे ये पूछा जाता है कि ये झील जो है वो है कहाँ पर। कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये झील कहाँ पर स्थित है, जल्दी से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 117, इसमें पूछा गया आपसे, भारत में प्रारंभ की गई प्रथम नदी घाटी परियोजना कहाँ पर है। तो ये जो प्रथम नदी घाटी परियोजना है ये दामोदर घाटी परियोजना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 118, इसमें पूछा गया है, महासागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाला लवण कौन सा है। तो इसमें जो लवण होता है वो है आपका सोडियम क्लोराइड।
जिसे हम NaCl भी कहते हैं, और इसे ही हम साधारण नमक कहते हैं जो हम रोज़ाना खाते हैं वही। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119, फिर इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से उस सागर का नाम बताइए जो महाद्वीपों को स्पर्श करता हो। और इसमें दे रखे हैं ऑप्शन ए लाल सागर, कैरिबियन सागर, अरब सागर और भूमध्य सागर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा भूमध्य सागर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120 दे रखा है यहाँ पे, भारतीय संसद के 2 सत्रों के बीच में अधिकतम कितना समय का जो है ना गैप हो सकता है। तो इनके जो समय के बीच में गैप हो सकता है वो है 6 महीने का। ऑप्शन ए जो है ना इसका करेक्ट आंसर है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दे रखा है 121, सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीनतम गोदीवाड़ा स्थित कहाँ पर है। तो इसका जो गोदीवाड़ा स्थित है वो है आपका लोथल में। किस में है? लोथल में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 122। इन सभी क्वेश्चंस की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, जिससे कि ज़्यादातर क्वेश्चन आपके इन्हीं से आएंगे। ठीक है। अपने शिलालेखों में अशोक को किस नाम से उल्लेखित किया गया है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है प्रियदर्शी, है ना। क्वेश्चन नंबर 123 दे रखा है, इसमें पूछा गया है चीनी यात्री हैंसांग ने भारत की यात्रा डॉट डॉट के शासन के दौरान की थी। तो इनने जो है ना हर्षवर्धन के शासन के दौरान में की थी। क्वेश्चन नंबर पटना शहर का पुराना नाम क्या है। ये क्वेश्चन आ चुका है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पटना शहर का जो पुराना नाम है वो क्या है। इनका जो नाम है वो पाटलिपुत्र है। क्या है? पाटलिपुत्र। फिर यहाँ दे रखा है क्वेश्चन नंबर 125, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था। तो ये है सिकंदर लोदी ने किया था। किसने किया था? सिकंदर लोदी ने। अकबरनामा के लेखक कौन है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, काफ़ी बार पूछे जाता है। अबुल फजल अकबरनामा के जो है ना लेखक हैं। आईने अकबरी और जो है ना अकबरनामा के लेखक अबुल फजल ही हैं। ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 127, सती प्रथा को समाप्त करने में प्रमुख योगदान किसने दिया था। तो सती प्रथा को जो समाप्त किया था उसमें मेन रोल था राजा राम मोहन राय जी का। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 128, 1889 में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो ये जो आंदोलन है वो प्रारंभ किया था मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने। भारत में सर्वप्रथम आए थे। तो भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए थे और सबसे बाद में गए थे गोवा से। 1962 में इन्हें भजाया गया था, तब ये गए थे, अपने आप से नहीं गए थे, है ना। क्वेश्चन नंबर फिर यहाँ दे रखा है 130, जिसमें पूछा गया है रॉबर्ट क्लाइव भारत में किस रूप में आया था। जो रॉबर्ट क्लाइव है वो किस रूप में आया था। ये आया था क्लर्क के रूप में। किसके रूप में? क्लर्क। क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टानें हैं। तो ये जो स्लेट हैं ये रूपांतरित चट्टानें हैं। कौन सी चट्टानें हैं? रूपांतरित। फिर इसके बाद है यहाँ पे आगे क्वेश्चन दे रखा है 132, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पे बताना है कौन सा ग्रह जो है ना सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। तो ये प्लूटो है। कौन है? प्लूटो। काफ़ी बार ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। फिर आगे भी दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नदी पर सारवती जो सरवती नदी है उस पर नहीं है, उस पर है, सॉरी। तो यहाँ पे कौन सा जो है ना जलप्रपात है, गरसोप्पा जो है ना ये जलप्रपात यहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट दे रखे हैं, इसको भी देख लेते हैं। फिर यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 134, इसमें पूछा जा रहा है ज्वारीय वन का सबसे प्रमुख वृक्ष कौन सा होता है। तो इसका जो सबसे प्रमुख वृक्ष होता है वो सुंदरी होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। फिर नेक्स्ट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 35, लेटेराइट मिट्टी किस रंग की होती है। तो लेटेराइट जो मिट्टी होती है वो आपकी होती है लाल रंग की। कैसी होती है? लाल रंग की। ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 136, इसमें पूछा गया है कि मैटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है। जो मैटूर बांध है वो बनाया गया है आपका कावेरी नदी पर। किस पे? कावेरी नदी पर। आप ये बताओ कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है। निम्न में से किसी एक नदी को कहा जाता है। कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 137, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है।
तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है और गन्ने का भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे ज़्यादा चावल जो आप खाते हो रोजाना, चावल का उत्पादक राज्य, सबसे ज़्यादा चावल कौन उत्पादित करता है, कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 138 दे रखा है, इसमें पूछा गया है आपसे दामोदर घाटी क्षेत्र किस खनिज के लिए विख्यात है। तो जो दामोदर घाटी क्षेत्र है वो विख्यात है आपके कोयला के लिए। किसके लिए, कोयला की। क्वेश्चन नंबर 139 जमशेदपुर में इस्पात कारखाना टिस्को कब स्थापित किया गया था। ये जो स्थापित किया गया था वो किया गया था आपका 1907 में। कब, 1907 में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 140 दे रखा है यहाँ पे किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो यहाँ पे जो है ना अरुणाचल प्रदेश का जो है ना जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। आपको बताना है किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है और किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है। दो क्वेश्चन बताइए, ज़्यादा वाले का नाम और कम वाले का। क्वेश्चन नंबर 141 मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है। तो जो मोहनजोदड़ो है वो स्थित कहाँ पे, ये पूछा गया है। तो ये सिंध में है। कहाँ पे है, सिंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 142 दे रखा है। यहाँ पे पूछा गया है अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी, किसने की थी। तो इसमें जो है ना चाणक्य ने की थी और चाणक्य ही इनके गुरु कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। तो सिद्धार्थ थे, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 144 है। यहाँ पे पूछा गया है जातक पवित्र ग्रंथ है, किसका ग्रंथ है जातक पवित्र, बौद्धों का है। किसका है, बौद्धों का। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 145 सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था। तो सूफी संप्रदाय का जो उद्भव हुआ था वो कब हुआ था, ये इस्लाम से हुआ था। किससे हुआ था, इस्लाम से। आगे दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 146, इसमें पूछा गया है आपसे देश बंधु के नाम से कौन विख्यात है। तो देश बंधु के जो नाम से विख्यात है वो चित्तरंजन दास जी हैं। कौन है, चित्तरंजन दास। क्वेश्चन नंबर 146 भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति के रूप में कौन जाना जाता है। तो दादा भाई नौरोजी जी जो है उन्हें भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति में जाना जाता है। वयोवृद्ध मीन्स होता है सबसे जो है ना एज दराने से बड़े व्यक्ति। फिर आपसे पूछा जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान लिखा है या फिर राष्ट्रीय गीत लिखा है, कमेंट सेक्शन में बताइए। महात्मा गांधी जी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 148 दे रखा है शेर पंजाब किसका नाम है। तो शेर पंजाब बताना है आपको किसका नाम है यहाँ पे। तो शेर पंजाब जो है ना लाला लाजपत राय। आपने लाल, बाल और पाल का तो नाम सुना ही होगा। लाल, बाल और पाल। लाल का मतलब होता है लाला लाजपत राय, पाल का मतलब होता है विपिन चंद्र पाल और बाल का मतलब होता है बाल गंगाधर तिलक। ये तीनों पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर दे रखा है 149 इंडिया विंस फ्रीडम शीर्षक पुस्तक की लेखक कौन है। ये काफ़ी बार पूछे जाता है, मौलाना आज़ाद है। कौन है, मौलाना आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 150 और ये इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आगे के जो है ना पार्ट में हम भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। होम रूल आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। जो होम रूल आंदोलन है वो एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, ये कमेंट सेक्शन में आप आंसर बताइए कि कांग्रेस की जो है ना स्थापना कब की गई थी और किसने की थी। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। वहीं पर आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे जिससे कि आपका अच्छे से रिवीजन हो सके। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।